2023 नर्सिंग भर्ती जो सबसे बड़ा मुद्दा नर्सिंग में बना हुआ है, राजस्थान का बना हुआ है। 5 साल से भर्ती निकलती है और पूरी होती नहीं है। अब जो भर्ती हो रही है ना, 2023 का ऐतिहासिक जो आज दिन तक की भर्ती हुई है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे वो बात। लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप मेरा ये वीडियो है जो सीखू तक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचा दीजिए। अब हम बात करना चाहते हैं सीखू की, कि सबसे पहले आपको बता दें, जब आपकी भर्ती जब आरएनसी से डायरेक्ट सीपू में गई थी तो सब लोगों ने ऐसे बातें बनाई थी कि यार अब सीपू में चली गई है, सीपू को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप देखना इतना बड़ा घोटाला होगा भर्ती में। और जैसे ही मतलब जैसे डीवी आई थी वैसे ही इन्होंने पीवी निकाल दी, तो सच में सबके दिमाग में ये हो गया था कि मतलब पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, 100% फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सब मान के चल रहे थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीफू को, और मुझे लगता है सब लोग सीफू की तारीफ़ सुनने को मिल रही है मुझे, मेरे पास में जितने भी कॉल आ रहे हैं उनके लिए। तो सीफू के अधिकारी अगर ऐसे ही भर्ती पे काम करते रहे, इतने अच्छे तरीके से मतलब अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं ना, कि फर्जीवाड़ा होना इम्पॉसिबल है। अब आपको बता दें कि पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई हाजिरी का स्टेटमेंट लेके आओ, ठीक है, तो हाजिरी का स्टेटमेंट आपने दे दिया। अब सीफू ने इतना दिमाग लगाया ना कि मतलब दिमाग की तो इनके वो जितनी तारीफ़ करे ना उतनी कम है। अब सबसे ज़्यादा ये है कि बस सीफू के अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही इस भर्ती को करते रहें, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन फर्जी हैं वो बाहर निकलने चाहिए, ताकि आने वाले समय में सबका भविष्य सुरक्षित रहे और बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। एक मतलब माइंड एकदम खुलकर लोग फॉर्म भर सकें और खुलकर भर्तियों में अप्लाई कर सकें कि वास्तव में कोई मतलब सीपू था जिसने इतनी अच्छी भर्ती कराई है। मैंने ऐसी भर्ती अभी तक नहीं देखी है। बैंक स्टेटमेंट लाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उसका ही आएगा जिसने लीगल तरीके से जॉब किया है। अब ये रूल अब कुछ लड़कियों की हो रही कि हमने तो लीगल किया था लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आया, तो भाई उसमें देखो सीपू की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। अगर आपने काम किया है तो आपको उस वक्त पेमेंट तो लेना चाहिए था ना। ऐसा कौन इंसान है जो काम करेगा और उसके बदले आप ऐसे ही घिसाई करते रहो और काम ही नहीं करो। तो ये रूल है ना सबके लिए लागू होता है, ठीक है। तो सीपू के अधिकारियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसे ही क्लियर तरीके से भर्ती करते रहें, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, सब लोग वेट करेंगे। लेकिन कम से कम हम मतलब सारी इस भर्ती में लोगों ने 60% तक की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर फर्जी निकलेंगे और सही तरीके से अगर ये भर्ती होगी ना, मतलब अगर सीपू में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं हो, सब अधिकारी अच्छे होंगे, तो भर्ती का लेवल नीचे आएगा, परसेंटेज नीचे आएंगे, सब मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी राय है। आगे तो अब सीपू ही जाने क्या करने वाला है, और जैसे जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, इतनी अच्छी तैयारी है इनकी, इतना अच्छा कर रहे हैं ना ये, कि 2023 की भर्ती नहीं, आगे आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है ये। हर कोई निडर होकर फॉर्म भरेगा, हर कोई निडर होकर एग्ज़ाम देगा। सबके मन में ये होगा कि भाई अब फर्जीवाड़ा रुक गया है, कतई फर्जीवाड़ा नहीं होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी है। तो सीपू तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनके अधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी बात है, दूसरा मुद्दा ये है कि मेरे पास में बहुत से कॉल आ रहे थे कि है ना, जो मैडम ये जो बोनस जिनके हैं, मतलब जिन्होंने 30% बोनस बनवा रखा है, या जो लड़कियां कह रही है कि हमने तो इतने लेवल पे काम किया था, हमने काम क्या नहीं किया, क्या हम तो कोर्ट में चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो बहनों, बुरा मानने की बात नहीं है। देखो, रूल होते हैं ना, वो रूल ही होते हैं, आप उन रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। और ये हाई कोर्ट का ही रूल है कि आप इनको बैंक स्टेटमेंट ला के दें। अगर आपने एक दिन भी काम किया है ना, तो सीफू आपको बाहर नहीं निकाल सकता है, परंतु आप उनको बैंक स्टेटमेंट ला के दीजिए। बैंक में पैसा है वो लेकर आके दीजिए, चाहे आप इसके लिए कितनी याचिकाएँ बाद में लगाती रहेंगी, कुछ भी। अगर आपके पास में बैंक में पैसा आया हुआ नहीं है तो फिर आप
आपका काम नहीं माना जाएगा, आपके बोनस अंक नहीं माने जाएंगे। ऐसे तो फिर इतना तो सी फूड में ही दिमाग है, सब दिमाग लगा लेंगे कि भाई जिन्होंने काम किया एजेंसी वाले लिख के दे देंगे। कुछ लड़कियों के फ़ोन आ रहे थे कि मैडम ये तो एजेंसी वाले से लिखवा लेंगे, कुछ कह रहे थे कि हम फलाने से लिखवा लेंगे। तो आप एजेंसी वालों से कितना भी लिखवा लो, ऐसे तो आप एजेंसी वालों से लिखवा लोगे, कल को CHA जाएंगे जिन्होंने 15 दिन काम किया, बहुत से CHA हैं। आपको पता है अभी बाड़मेर की कितनी 84 जो फाइल्स हैं वापस गई हैं, 157 फाइल वापस, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्टों की आप खुद देख रहे हो। तो ऐसे करके बहुत सी फाइलें हैं जो वापस जा रही है। तो ऐसे तो कोई भी बंदा होगा, बंदी होगी जो जाएगी और CMHO से लिखवा लेगी या CMHO को देगी 5-10 लाख रुपए, 10 लाख तक भी देने को तैयार हो जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं। तो आगे जाके अधिकारियों को ले भाई तू 10 लाख रुपए पकड़े और मेरा ये बोनस बना के दे दे। तो ये लीगल तरीका नहीं है। इसके लिए आप चाहे कोर्ट में कितनी भी याचिका लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाओगे तो वो आपकी याचिका खारिज हो जाएगी। तो इसमें आपका पैसा वेस्ट करना है। हमारी राय तो ये है आगे आप याचिका लगाते रहना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी याचिका चलने वाली नहीं है। इतना तो कोर्ट भी जानता है, एजेंसी वाला लिख के दे देगा, उसके पास 10 लाख रुपए फेंक के आओगे, कोई लेने वाले होंगे बंदे तो वो CMHO के पास कहीं भी जाओगे, लो भाई 10 लाख रुपए दो, ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब अगर ऐसे ही भर्ती करानी होती तो इतना टाइम थोड़ी लगता है इन अधिकारियों को, कब का ही डिसमिस कर देते, कब की आपकी भर्ती हो जाती। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें और ऐसे ही होते रहे तो परसेंटेज, अगर ऐसे ही काम होता रहा ना तो परसेंटेज आपको बता दूँ 60% तक जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बोला था कि आपकी है जो DV या मतलब जो PV लिस्ट है वो 64% तक जाएगी। मैंने मेरे वीडियो में बोला हुआ है, और 64 आप जानते हो 63 63.5 के लेवल तक है। ठीक है, तो ये बात थी। और अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से और इधर उधर से मैंने पूरा निचोड़ निकाला है। तो भर्ती है आपकी 60% तक श्योरली जाएगी। तो धैर्य बनाए रखें, बस डिपेंडेड है कि कोई ले दे के काम देने वाला नहीं हो। और जहाँ तक हमें लग रहा है इतना अच्छा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सीफू है जो ले दे के काम करने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से वो श्योर है, पूरी तरीके से प्योर तरीके से काम कर रहा है और ऐसे ही करता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दिया, जैसे कि मेरे पास फ़ोन आए थे कि लड़कियां वहाँ चली जाएगी कोर्ट में, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई कितना भी लिख के दे दो, कोर्ट में चले जाओ, जो काम लीगल तरीका है वो लीगल ही रहेगा। और सीफू अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अब हम आपको बता दें, सबके ये भी है कि भर्ती आखिर होगी कब, तो 20 जून तक आपकी भर्ती हो जाएगी। 20 जून या जून लास्ट मान लीजिए, जनवरी 1 मान लीजिए, जुलाई 1 मान लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा और भर्ती नहीं खींचने वाली है, लेकिन हम कहेंगे चाहे अच्छे से हो, चाहे कितना टाइम लेके हो, लेकिन फर्जीवाड़ा एकदम से रुकना चाहिए ताकि दूसरी लड़कियों को भी मौका मिले, दूसरे लड़कों को मौका मिले। वरना अगर ऐसे ही फर्जीवाड़ा चलता रहा ना तो सब डिमोटिवेट हो जाएंगे और आगे इस भर्ती में कोई अप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो आपको बता दें, जिसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कई लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ लड़कियां तो है जिन्होंने रियल में काम किया होगा, लेकिन कुछ ऐसी है जिन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने बोनस बनवा रखा है। तो रूल होता है वो सब पे लागू होता है। ऐसे तो CHA जिन्होंने एक दिन काम किया था तो वो भी कोर्ट चले जाएंगे कि भाई नहीं, या CMHO से लिखवा लाएंगे कि CMHO सर हमने एक दिन काम किया था, आप लिख के दीजिए, हमारा पेमेंट नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता है, रूल सब पे लागू होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और सीफू तक प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। और जैसे ही हमारे पास में और इन्फॉर्मेशन आती है हम तुरंत आपके पास में भेजेंगे।